सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी आस्करण टोंडे सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला करीबन छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर अगस्त 2019। आस्करण जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? जो चल रहा था, जैसे कि दुर्गा जी का आया तो हम लोग दुर्गा उपास रह जाते थे 9 दिन तक के। गणेश जी आए तो गणेश जी का पूजा पाठ करते थे, और घर में जैसे कि जो देवी देवता है उसकी पूजा करते थे ऐसे। और ज़्यादा मैं काली जी की पूजा करता था, काली जी को ज़्यादा मानता था।
तो ऐसे भक्ति कर रहे थे सर, जो सांसारिक जो चल रहा था अपना देवी देवता का जो पूजा पाठ है, वो भक्ति कर रहे थे सर। भास्करण जी, जैसे कि आपने बताया कि आप भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया सर, टीवी देख रहा था सर, संत रामपाल जी महाराज का निःशुल्क पुस्तक वाला देखा सर कि यहाँ आध्यात्मिक पुस्तक निःशुल्क में मंगाई जाती है करके। तो मुझे भी प्रेरणा हुई कि मैं भी मंगा लेता हूँ करके, तो वहाँ से मैंने एक पुस्तक मंगाया सर, निःशुल्क पुस्तक है ज्ञान गंगा की। फिर ज्ञान गंगा का पुस्तक पढ़ा सर, तो उसमें लिखा था, जब वो पूरा पढ़ा सर तो समझ में आया कि तो हम तो फिर गीता जी के अनुसार जो बोल रहे भक्ति वो तो कर ही नहीं रहे। हमारे जो वेदों में जो जिस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा है, जैसे कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होता है, तो ये लीला करी किसने? तो वहाँ उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी दी थी। तो वो सब ज्ञान जब पढ़ा सर जी, तब संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया। रायपुर नामदान केंद्र में गया सर, और वहाँ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया। भास्करण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, लाभ तो बहुत हुए हैं और पल पल होते रहते हैं। उसमें से मैं मोटा मोटा बताऊं सर, तो जैसे कि मुझे साइनोसाइटिस था सर। साइनोसाइटिस ऐसा था सर कि जैसे मैं रात में सोता था तो मेरा नाक ब्लॉक हो जाता सर, नोज, और मैं सांस नहीं ले पाता था, अचानक बंद हो जाता था, तो मैं रात में उठ के बैठ जाता था। उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि एलर्जी हो गया था सर, साथ ही साथ एलर्जी बोले तो मैं दूध का चाय नहीं पी पाता था, दही खट्टा चीज़ नहीं खा पाता था, धूल से एलर्जी थी सर, धूल जैसे जाता था, एसी से एलर्जी थी सर, ठंडा चीज़ पानी नहीं पी पाता था, अगर पी लेता तो वही सांस नाक ब्लॉक हो जाता था सर। ऐसे बहुत सारे ना समस्या थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया सर, तो डॉक्टर यहाँ फूल चौक में है, डॉक्टर मटरेजा, नाक कान गला विशेषज्ञ, उसके पास भी दिखाया सर, और बहुत सारे एम्स में भी गया सर। तो वहाँ एक्सरे करवाने के लिए बोला, एक्सरे करवा दिया सर। एक्सरे करवाने के बाद पता चला कि आपको तो लेफ्ट नोज में साइनोसाइटिस है, आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा करके। तो पहले जो विशेषज्ञ थे सर डॉक्टर मटरेजा, उससे इलाज करवाया सर। तो उसने 2 बार नाक साफ किया तो ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैं तीसरी बार एम्स में गया सर, एम्स का भी दवाई लिया, जैसे ही लेता था सर तो थोड़ा बहुत आराम था, उसके बाद फिर वैसे ही चालू हो जाता था, ठीक नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर मटरेजा बोले सर कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके। तो ऑपरेशन करवाने के लिए बोले सर, तो और ये भी बोले कि ऑपरेशन आपका सक्सेस होगा कि भी नहीं होगा ये पता नहीं करके। तो फिर उसी दौरान मैंने नाम दीक्षा लिया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से जो मंत्र दिए सर, वो मंत्र जाप करने से ही बिना ऑपरेशन किए ही 15 दिन के अंतर्गत मेरा जो समस्या था सर, जो जिसके कारण मैं ना तो शक्कर का चाय पी पा रहा था, ना दूध का सेवन कर पा रहा था, धूल में नहीं जा पा रहा था, एसी में नहीं बैठ पा रहा था, वो सारा समस्या सर संत रामपाल जी महाराज के दिए गए नाम के जाप से ही ठीक हो गया सर। और भी बहुत सारे लाभ हुए सर, जैसे कि इसके अलावा मेरे यहाँ छोटी सी बच्ची है 4 साल की, उसको सर 2 बार ना फीवर हो गया था। तो जब फीवर ज़्यादा हो जाता था तो उसको वो बेहोश हो जाती थी सर, मतलब उसको झटका आ जाता था। तो हम लोग उसको भर्ती किए, तो डॉक्टर ने बोला कि इलाज करवाए। फिर डॉक्टर बोले कि बेटा अगर तीसरी बार अगर ना इसको ना ऐसी आ गया और झटका फीवर के कारण, तो इसको ज़िंदगी भर या तो इसको जान का खतरा है, या तो ये ज़िंदगी भर ना मस्तिष्क का जो बीमारी मनोविज्ञान वाला बोलते हैं, उसकी गोली आपको इसको खिलाना पड़ेगा करके, ज़िंदगी भर इसको खिलाना पड़ेगा करके। तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज की दया हुई। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग इस चक्कर में हमेशा पैरासीटामॉल का गोली, आइब्रूफेन का जो डॉक्टर दिए थे,
उसको रखे ही रहते थे, ताकि अगर फीवर हुआ तो समय पर खिला सके करके। एक दिन ऐसा हुआ, वो दवाई हमारे पास नहीं था, तो वो दवाई नहीं था तो, और उसी बीच में रात के 11 बजे के आसपास है, रात के 11 बजे हमारी बच्ची को बहुत तेज़ बुखार हो गया सर। और हमको ऐसा लगा कि किसी ने जगाया हमको करके, और वो बच्ची ना एकदम तेज़ बुखार के कारण काँप रही थी सर, और हमारे पास दवाई भी नहीं था। जाए तो करे तो क्या करें, तो हमने उसी समय दंडवत स्थान में गए और संत रामपाल जी महाराज से दंडवत किया, और बोले कि हे संत रामपाल जी महाराज, अब आप ही कुछ कर सकते हो। हे पूर्ण परमात्मा, अब तो कुछ है ही नहीं। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को सुमरन किए, और वो जो चरणामृत देते हैं सर, उसको जैसे ही चरणामृत को हम लोग पिलाए, जैसे ही पिलाया सर, उसके कुछ ही सेकंड में जितना तेज बुखार था वो पसीना आना चालू हो गया सर। वो बच्ची की जान बची सर, नहीं तो आज बहुत अनहोनी हो जा रही थी। उससे राहत मिली सर। और हमारी यहाँ हमारी पत्नी है सर, नाम दीक्षा लेने से पहले उसको महाराज लोग जैसे है भट्टी उट्टी लोग रहते हैं, उसको बता दिए थे कि इसकी जीवन रेखा बहुत ही कम है, जैसे ही इसका सुख का समय आएगा इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, ऐसा करके बता दिए थे सर। उसी समय ऐसा घटना हुआ, ऐसे एक्सीडेंटल हुआ, तो परमात्मा ने उसे भी, जैसे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की वाणी है कि संत शरण में आए से आए टला भला, और जो मस्तक पे सूली हो वो कांटे में टल जाए, ऐसे उसको उस दुर्घटना को टाला परमात्मा ने और उसकी आयु बढ़ाई सर। और क्या बताऊं सर, बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं परमात्मा की दया से। एक बार हमारी अभी 1 महीना पहले की बात है, हमारे छोटे बच्चे 4 साल के हैं सर, तो वो ऐसे खेलते खेलते टहलते टहलते जा रहे थे, तो अचानक उसका पैर स्लिप हो गया। जैसे पैर स्लिप हुआ तो आगे से एक बाइक सवार आ रहे थे, और अचानक से स्लिप हुआ सर, तो वो संभाल नहीं पाए, तो उसके पैर वो आगे चक्का में जो बाइक है उसके में आ गया सर आगे। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी रजा हुई कि तुरंत वो गाड़ी का ब्रेक ऐसे लग गया, आंखों देखा हाल है सर। परमात्मा अगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो आज मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता सर, और वो पैर टूट जा रहा था। वहाँ भी हमको राहत मिली। परमात्मा पल पल में साथ देते हैं सर। सर जी, मैं एक और बताना चाहूँगा, जैसे मेरे यहाँ सासू माँ है, उसको कैंसर था सर। तो उसको कैंसर था, और वो कैंसर इतना बढ़ गया था सर कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि उसे कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके। जब कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके बोले तो वो घबरा गई सर, और गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। प्रार्थना में ये बोले कि भक्ति करो बेटा, परमात्मा सब ठीक करेंगे करके। और आज मेरी यहाँ सासू माँ बिना ऑपरेशन के और बिना कीमोथेरेपी के संत रामपाल जी महाराज के दया से आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है सर। और उसका जो कैंसर का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट नील है सर। ये भी लाभ हुआ सर। आस्करण जी, सुनने में आता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा छूट जाता है। तो क्या आप भी नशा करते थे, और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा छोड़ पाए? जी सर, नशा उसा करता था सर। जो जैसे कि अपन जो दारू वगैरह है, तो दास की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, तो नौकरी करते 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 नशा का भी आदी हो गया था सर, संगत के चक्कर में। और मांस का सेवन तो बहुत करता था सर, तो उससे भी, नशा से भी छुटकारा मिला सर। आस्करण जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, आपने विशेषज्ञों को भी दिखाया और एम्स में भी दिखाया। एम्स में भी आपको बता दिया कि आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो आपने कोई ऑपरेशन कराया, ना इस बीमारी की कोई दवा खाई, और आप ठीक हो गए। तो सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है जहाँ एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से निराश व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दिए गए शास्त्र अनुकूल जो मंत्र है सर, उसकी शक्ति से ये हो रहा है। आस्करण जी, जो दर्शक आज आपको हमारे टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ऐसे भक्तों के लिए तो एक ही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक
जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, ये निःशुल्क मंगाए या किसी भगत जी से प्राप्त करके आप उसे पढ़िए, ज्ञान को समझिए, अपने शास्त्रों से मिलाइए और शास्त्रों से मिलाने के बाद आप ये संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए। जितने लाइलाज बीमारी हैं और जितने ऐसे जो समाज में जो भक्त है, भाई है, जो ऐसे बीमारियों से ग्रस्त है, जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, उससे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, पुस्तक पढ़े और उसे मिलान करने के बाद आप संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले। मेरा दावा नहीं सर, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप भी जैसे मैं स्वस्थ हुआ हूँ, आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद स्वस्थ होंगे सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है सर कि बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे, टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उस पर पट्टी चलती है सर, आश्रम का जो नंबर रहता है उस नंबर को आप लगाएंगे सर, फ़ोन करेंगे तो वहाँ आपको नज़दीकी जो नामदान केंद्र है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में 500 नामदान केंद्र खुल चुके हैं सर। तो वहाँ आपके नज़दीकी जो नामदान केंद्र है उसका पता बताएंगे सर और आप आसानी से नामदान ले सकते हैं। निःशुल्क नामदान की व्यवस्था की जाती है सर। धन्यवाद सर। जी सत साहब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वो मनीराम पंडित जी था। अब उसने गरीबदास जी ने बता दिया कि भाई चंपाकली का तो 500 रुपये आ गए। हरीश पंडित जी ने 30 दिन तक कथा करी, इसका 30 रुपये आए। यो उसका दुख मान रहा है। तो पंडित जी कहने लगे, महाराज आपने क्यों कर पता लगा, कैसे पता लगा? गरीबदास जी बोले, इस बात ने छोड़, मुझे कैसे पता चला, पर एक बात सुने। आप उस गांव के लोगों को और चंपाकली को उल्हाना दे रहे हो कि उस वहां ऐसा कर दिया, वहां पैसे के लूट लेगी, और तू क्या कर रहा था वहां पर? आप किस उद्देश्य से कथा कर रहे थे? कथा सत्संग 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, तेरा उद्देश्य क्या था? आप बताओ सच्ची आत्मा से। उद्देश्य यही था कि 30 दिन में कम से कम 300 रुपये तावेंगे। एक बात बता पंडित जी, गरीबदास साहब बताने लगे उनका, जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी श्रीमद् भागवत की, जो 30 दिन करके आया तू। और इस कथा के राइटर व्यास जी भी वहीं थे, और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि भी इनको श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए, ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको डसना तो है ही, मरना तो है ही। तो ऐसी स्थिति में इंसान ध्यान से सुना करे सारी राम कहानी को। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की, पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खुलनी थी। ये किसी कथावाचक हैं, तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया, जो व्यास का पुत्र था। पांडवों ने उसको प्रार्थना करके नीचे भेजा, और राजा परीक्षित के पुनः
से वो विमान में बैठ कर आया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्री मद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाएगी, कथा कीगी। उस कथा से वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। क्या लाभ हुआ कि उसकी वृत्ति यहां से हट गई और जो पुण्य उसने अपने जीवन में उस जब तक किए थे उनके आधार से उसके साथ शरीर तो यहीं रह गया उसका, सुखदेव के साथ वो स्वर्ग में चला गया। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तम इब का आंख में पोती दे के कोई खड़ा हो जाता है, मैं तो कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो। अब कान पकड़ दिया उस पंडित जी ने, नाक रगड़ दिया परमात्मा के सामने चरणों में कि भगवान मेरी आंख खोल दिया आपने, दीक्षा दे दो, मेरा कल्याण कर दो। अब तो कहते हैं 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तब उसको उपदेश दिया, कहा इस गंध न मत खा, छोड़ दे, यह कथा करनी पाप का भागी है, अनधिकारी। अब कोई झूठे लाइसेंस बनाता है, कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है झूठे, तो कितना अपराधी है वो। तो इसी प्रकार हमने जाना सतलोक ये नकली सब संत बने बैठे, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी कथा कर दूं, पाठ कर देता हूं। ये टोटली नकली है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी नहीं है आज भगवान के ज्ञान बताने का और नाम देने का। ये अभिमान ना समझना, कति तत्व ज्ञान समझ लेना इसको। अपने आत्माओं जो प्रसंग चला था कि यहाँ प्राणी कितने दुखी हैं और हम अपने बच्चों को शिक्षा किस लिए देते हैं कि ये पढ़कर शिक्षा से हम महिमा से परिचित हुए, तो आज उस सत्र का लाभ हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार जिस समय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या कहा है कि अर्जुन जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिलम च कर्मम। वो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, और वो तत्वदर्शी संत उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर वो वाणी बोली है। तो उस तत्वदर्शी संत से मिलने के पश्चात जो जरा और मरण से यानी वृद्ध अवस्था और मृत्यु के मोक्ष के लिए यानी इससे बचने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्व विदु, वे उस तत्ब्रह्म को, और कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित है। अपने आत्माओं दास आपको वो अमर कथा सुना करके उस सतलोक की यथा सतिथि बता करके और कई महापुरुषों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध करना चाहता है कि आपका हृदय यहां से हटे। ये लोग ठीक नहीं, यहां आप रह नहीं सकते से कितना कोशिश कर लेना। एक व्यक्ति कह रहा था मेरा लड़का बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपये लगाए, दोनों गुर्दे खराब हो गए, जान बच गई, खुशी बनाई, विवाह रख दिया। विवाह से 2 दिन पहले बस एक्सीडेंट में मर गया। बता, जिसके लिए सारे पाप कट्ठे कर्म कट्ठे करे थे, धन जोड़ा था, वो धन भी गया और पुत्र भी गया, और आप भी 92 हो गया मरना। तो इसे गंदे लोक में और आप कभी खुश हुए बैठे हो, यहीं पर स्थिर हुए बैठे हो। ये लोक रहने का नहीं है। अब तक ना ज्ञान था, मजबूरी थी, कोई बतानिया नहीं था, बताओ थे नकली थे, सट्टे मारे थे, इनके पास समाधान नहीं था। तो अब आपने कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप यहाँ रहोगे
आपके साथ परमात्मा रहेगा, आपका आंच नहीं आने देगा तो सच्चे दिल से इसकी शरण में रहोगे तो। और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ रह नहीं सकते हम सदा, मृत्यु तो एक दिन होगी, और मृत्यु होगी तो आप यहाँ रह नहीं सकते जिसको अपना मान रहे हो। आपकी मृत्यु उस समय होगी जब आप चाहोगे, ये भी सोच लेना। लेकिन चाहोगे इस ज्ञान से, तब तक आपके पोते पोती भी बड़े बड़े हो लेंगे, वो भी भक्ति कर रहे होंगे तो वो भी सुखी होंगे। तो उस समय आपके मन में एक बीमारी आवेगी, क्योंकि जब जीव को सुख हो जाता है तो ये न सोचा है सारे दुख भूल जाए यहाँ के, नो के ठीक ठाक था, कोई खास बात ना थी, अड़ता तो कैर टूट रहा सारे जीवन में, और थोड़े से दिना में सुख हो जाओ, वो सारे दुखान भूल के यूं बढ़िया लगने लग जाता है, और न्यों पता मृत्यु होगी। तो यहाँ के किसी भी सुख की इच्छा नहीं करनी, आप किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहे। अंत में मान लीजिए यहाँ सारा परिवार तेरा ठीक और मृत्यु होगी, आप मन नाइजीरिया में पैदा कर दें आपको, बता यू के काम आया तेरा यहाँ का जोड़ा जाड़ा, और फिर नया प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा, प्रोसीजर। मनुष्य जीवन हुआ तो ऐसे, फिर बच्चे पैदा हुए, कोई मर गया कोई जी गया, सारा दिन पेट का रोला, सारी उम्र खत्म हो जाएगी। तो इस जन्म और मृत्यु के इसको लूने याद करके इस चक्कर रहे, आपने हृदय से चाक करनी पड़ेगी वहां की सच्चाई के आधार पे, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ परिवार जुड़ा है, तो आपका ये परिवार जो आज भक्ति कर रहा है, जिसको आप अपना मान रहे हो, यहाँ नहीं आपका है, ये वहां धीरे धीरे आकर के आपके साथ वहां फिर एक परिवार रूप बन जाएगा। वो फिर कद्दे भी ना मरे, ना बूढ़ा हो और ना मृत्यु हो, सदा सुखी, कोई काम नहीं, परमात्मा की याद वहां भी बनी रहती है, आत्मा को विशेष कसक रहती है, वो वहां का एक आनंद न्यारा उस भजन का। और वो सैर सपट्टे कहीं करो, विमान सबके पास हैं, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बहुत बड़े लान हैं, बाग बगीचे हैं, फलदार वृक्ष हैं, ये सत्कर मान लेना, कोई बड़का के बुकान की बात नहीं है, खुद संतों ने बताई। खुद परमात्मा ने आके बताया, और आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने उस सचखंड को देखा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताना था, नहीं तो ये नकली पंथ भी वही गुणगान लग जाते जो परमात्मा ने बता रखा था, तो उसको कोड वर्डों बता रखा है, और वो कोड वर्ड इस दास का समझ में आए कबीर भगवान की रजा से, और किसी का समझ में ना आए, तो उसके आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाऊंगा आपको कबीर साहब की वाणी में, जिसको कबीर पंथी रोज पढ़ा करते। अब प्रसंग चल रहा था कि वो सुख है सतलोक में, और हम खोज रहे हैं इस मृतलोक में, नमक की बोरी में, और बुरा का टेस्ट कोई खोज रहा हो, कितनी समझ है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं फिर बुरा कैसी होती है, कहाँ है। तो यहाँ जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा के उस स्थान से परिचित नहीं होंगे, उस सुख से, और उससे परिचित कैसे होंगे, उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्होंने आंखों देखा सचखंड और फिर वापस छोड़ा, और उनमें से विशेष आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये विशेष ज्ञान दिया था, और उनके द्वारा लिपिबद्ध उस ज्ञान से प्रमाण आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया हुआ, और दास पर रजा हुई जो आपको आज खोल रहा है, ये सारे मिला करके आपको विश्वास दृढ़ करा देगा। ये दास आपका मन ऐसा हट जाएगा इससे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी तेरी श्रद्धा उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान और उस परमात्मा के सुख से सतलोक से परिचित होने के बाद, उस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इन अन्य भगवानों में और यहाँ के सुख और स्वर्ग के सुख में ऐसी रह जाए। जैसे पहले सभी व्यक्ति तालाबों पर आश्रित होते थे, एक तालाब ऐसे होते थे, वर्षा होगी भर गया, सारा वर्ष उसी से पशु भी पानी पीते थे, उसी से मनुष्य भी जल निकाल कर उसी पर आश्रित होते थे, उसी से थोड़ी बहुत कोई बगीची सिंचाई कर लेते थे।
तो उस तालाब का पता होता था 1 वर्ष वर्षा ना हो तो सारा सूख जा, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी तड़फ तड़फ कर मरे यदि 2 वर्ष वर्षा ना होते। तो उन व्यक्तियों को, और एक बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जाए जो इसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर वो व्यक्ति उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग कर उसकी शरण में जाकर बस जाते हैं। लेकिन उस छोटे जलाशय यानी इन भगवानों से जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म से जो हम लाभ ले रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। वो जलाशय का जो जल था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। और जब हमने वो मिल गया जलाशय, कौन जाखा उसकी तरफ। तो ऐसा समझ लेना वो सतलोक में इतना सुख है, ऐसी सदाबहार स्थिति। यहाँ तो 2 वर्ष वर्षा ना हुए दरे दराए रहे, जहाँ सारे टक्कर मार मार कर मरा जनता, एक दूसरे को खाजा बुड़ के भर भर के। ऐसे बहुत बार पीछे ऐसी स्थिति आई है। ये लोक है, ये तो परमात्मा ने दया बख्शी, पुण्यात्मा को जन्म दिया ताकि ये भक्ति करके पीछा छुटवा लें। सोधी दे दी, पंप वगैरह लगा लेते हैं, समय पर वर्षा कर रहे हैं। ये वैसे नहीं हो रही है। अब जितने भी मानव शरीर प्राणी हैं ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो ये पहचान नहीं पा रहे इस दास के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, और वो वंचित इस मार्ग से। तो लेकिन परमात्मा का वचन है कि कलयुग में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और पूरा विश्व इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। एक बार ऐसी शांति आवेगी जैसी सतयुग में होया करे, क्योंकि यहाँ की इस बीमारी का पता चलेगा ये रोग है क्या, ये माया किस लिए जोड़ रहे। सारा जीवन इस कोठी बंगले बनाने में खो देते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम गधे बने हैं और कोठी नो की नो खड़ी है। बता कोई जीवन था हमारा। तो इस मालिक की शरण में आपको सुख भी मिलेगा, जो इस कलयुग में जो मिलने वाला सुख है वो तो आपको देगा ही देगा। इस कलयुग में जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य देगा भगवान। जो आपको इस कलयुग में देख ले, टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविजन, इंटरनेट और ये गाड़ियां, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी हैं, बकवाद भर दी। वो हम पास आउट कर देंगे कति, केवल इसके अंदर गाने रहेंगे। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्मा, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोथे। तो परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इन माया जाल पसारा हो। एक लोक, एक अपनी ही महिमा आप बता रहे हैं कि इस सब के पार एक और परमात्मा है, वहां स्थान है जो सबका सृजनहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पिता परमात्मा कबीर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, और ये हमें संदेश देने के लिए यहाँ आते हैं, ये ज्ञान कराने के लिए इस काल के लोक में सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं।
हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप यहाँ कितनी यातनाएं सहन कर रहे हो। ये स्थान स्थायी नहीं है। अब क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कबीर परमात्मा जी के चारों युग में मुझसे परिचित मेरे संतों ने उस यथार्थ भक्ति मार्ग का ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर ज्ञान कराना चाहा, लेकिन ये संसार उस यथार्थ ज्ञान रूपी यानी पूर्ण मोक्ष की विधि रूपी जो मोती हैं, उनको ना स्वीकार करके शास्त्र विरुद्ध साधना करके मोतियों के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहा है। अर्थात मोक्ष प्राप्त ना करके यहीं के काल के इस लोक में, इससे दूसरे स्वर्ग लोक में, इससे तीसरे पाताल लोक में और फिर ब्रह्म लोक में, इन्हीं में जन्म और मरण के चक्कर में गिरकर महान कष्ट उठा रहा है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ये संसार डड़े इकट्ठे कर रहा है। पहले तो यहां देखिएगा, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूलकर प्राणी यहां की व्यवस्था में ही सारा जीवन नष्ट कर देता है। ये मानव प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे पास बढ़िया कोठी हो और कार हो तो और अच्छा हो जाए। शानो शौकत बनाने के लिए यहाँ की झूठी इस महिमा के अंदर अपना सारा जीवन नष्ट करके और खाली हाथ चला जाता है। अब परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कबीर भगवान जी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कि आप जी यहां काल प्रेरणा से परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो। निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है। और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं। वो तो धन्य भाग हैं, ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की। लेकिन वो भी धन्य भाग हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। फिर यहां आएंगे, उनको वो सुख तो मिले ही मिलेगा जिनकी उनको आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ये भगवान नहीं देगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, यहां से जन्म मरण का आपका रोग कटवाना। और यहां जब तक आप रहो आपको वो सुविधाएं मिले जो आपके लिए अनिवार्य है।
अननेसेसरी डिमांड आप करोगे, भगवान नहीं देगा। आपकी आवश्यकता से कितनी ही बड़ी हो और परमात्मा उसको समझे कि आवश्यक है, तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। रोग नाश भी होगा और कोई आर्त आया है या किसी अन्य आवश्यकता है, उसको वो अवश्य आपका पूर्ण होगा, क्योंकि ये परमात्मा सुखदाई है। आपको सुख देगा, आपको धन भी देगा। इसको मालूम है कि जब तक इस मन की तृप्ति नहीं की जाएगी थोड़ी बहुत, यो भक्ति करण नहीं दे मेरे बच्चों को, मेरी आत्मा को। तो पहले इसको संतुष्ट करेंगे दाता और फिर ज्ञान देंगे। आत्मा को फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर ये मन की सारी नहीं मानेगी। इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दाता? ये तब भक्ति करने देगा। एक व्यक्ति के ओठ पर चोट लगेगी, ओठ पे, तो उसको किसी ने बताया कि भाई कोई कहे कुछ बांध दो, कोई कहे देसी, पहले गांव में ऐसा ही व्यवस्था होती। एक ने कहा कि इसके हलवा बना के बांध दो देसी घी का। तो जिसका चोट लग रही थी वो कहने लगा भाई यूं ठीक कर रहे हैं, तो उसको हलवा बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा बनाया, औषधि टाइप, इसको उठ कर लगा देंगे, बांध देंगे, यहाँ पर चिपका देंगे। वो हलवा रखे ओठ पे और वो तो खा जाए, उसको भूख लग रही, उसको स्वादिष्ट लगे। वो जब भी ओठ पे धरती अंदर ले जाए उसने, फिर कहने लगे, उन्हें विचार किया भाई जब तक यू छक नहीं लेगा इतना ओठ पे टेकन नहीं दे इसने, पहले इसने छकाओ। तो पहले तो छकाया और छकने के बाद हलवा फिर एक कण भी नहीं खा सकता आदमी, इसकी यह भी खासियत है। तब उसने ओठ पे टेकन दिया हो। तो पहले तो परमात्मा इस मन की फड़क निकाल लेगा। ये जो डिमांड लेकर यहां आया है, ये पहले इसने छकावेगा और फिर इसके अंदर ऐसा ज्ञान भर देगा मालिक कि आगे ये कोई वस्तु नहीं चाहेगा एक मोक्ष के अतिरिक्त। आप यहां आते हो, देखो जब तक आपको कोई परेशानी है और उसमें राहत नहीं मिलेगी तो आप भक्ति सुन भी नहीं सकते, ज्ञान भी नहीं सुन सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दयालु परमात्मा है। यदि आपका निश्चय पूरा होगा, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा में आप लगन लगाओगे, ये जाप मंत्र जो बताए जाते हैं ये करोगे, तो ये तो मामूली सी बात है उस मालिक के लिए। ये तो कुछ भी नहीं जो डिमांड आप लेकर आते हो। फिर यहां ज्ञान कराया जाएगा आपको। परमात्मा बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आथी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं, यहां क्या वस्तु मांगोगे तुम भगवान से, और कोई भी टिकाऊ नहीं। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने रोज पता नहीं कितने व्यक्ति जा रहे हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे और वो भी सर्वनाश को प्राप्त हुए, सारे मर गए युद्ध में। और फिर उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं बचा। तो क्या मांगा यहां पर? एक व्यक्ति, हम सत्संग कर रहे थे गांव में, उनका कोई रिलेटिव आ गया, वो छोटे से बच्चे को साथ लिए हुए था। तो सत्संग सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
कहने लगे जी सारी साची है, पर यह सच्चे उस टाइम है जब स्वयं बीत ले है। मेरे 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो गया 2 या 3 वर्ष के अंदर अंदर, और कुछ एक आधा व्यवसाय कर रहा था, 1-2 नौकरी कर रहा था। संतान अभी तक हुई नहीं थी, चारों की मृत्यु होगी 1 साल के अंदर अंदर। 2 तो इकट्ठे एक्सीडेंट में मारे गए और 2 बीमार होकर, एक को सर्प डस गया, खेत में सोया था कोठे पे ट्यूबवेल पे, और एक बीमार होकर मर गया। वो पत्नियां भी गई उनकी। छोटे से बालक ने ले रहा, ने बोला 2 गोद ले रखा, इस पर टाइम पास करूंगा। बताओ यहाँ कोई जीवन है? पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था, पर अब ये विकल्प आपको पता लग गया, इसका अल्टरनेट मिल गया। और अब भी कोई यही इसी गंदे लोक में व्यवस्थित रहना चाहता है तो फिर वो परमात्मा का प्यारा नहीं है, उसको भगवान की चाह नहीं है। ठीक है, जब तक आप यहां रहोगे, ये परमात्मा के बच्चे हैं, उसी के प्राणी हैं, चाहे परिवार में है या आपके पड़ोस में है, सबको भगवान के बच्चे, और यहाँ सब दुखी हैं। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक के साथ हमदर्दी होना रखना हमारा भगत का परम कर्तव्य है। तो फिर हमने यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि आवत संग ना जात संगाती। जब हम आए तब हमारे साथ कोई नहीं था, अकेले माँ के पेट में 9 महीने दुख पाए, और जाएंगे जब हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो हम किस वस्तु को और किस व्यक्ति विशेष को अपना मानने बैठे हैं, तो यह भूल मिटानी पड़ेगी। फिर करना क्या है, हमने ऐसे समझना जैसे हम एक यात्री हैं और किसी रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं। उसमें वृद्ध भी होते हैं, बहन बेटियां भी होती हैं, और भी अन्य बालक बच्चे भी होते हैं। तो किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी मदद करना प्रत्येक यात्री अपना कर्तव्य समझता है, हमदर्दी दिखाता है, जो नेक व्यक्ति होते हैं। और फिर जिसका जहां जहां भी स्टेशन आता जाता है वहीं उतरते चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनसे कोई लिंक नहीं, उनका कोई उसकी याद भी नहीं। लेकिन जब तक उसमें है वो बड़े हमदर्दी से रहते हैं, अपने से बनकर। तो हमने ये समझकर इस संसार में रहना, जो भी आपका परिवार है, ये आप एक कंपार्टमेंट में, एक डिब्बे में बैठे हैं, और जिसका जब समय आ जाएगा वहीं उतर जाएगा वो। तो इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है और साथ में इस भक्ति भजन की आवश्यकता है। फिर आपके अंदर ये ज्ञान समावेगा जो दास आपको बता रहा है। अन्यथा ये ज्ञान हमने 100 बार सुन दिया, काना पे टाल दे, जाकर फिर वही एज इट इज ही हमारी व्यवस्था बनी रहती है। तो इस ज्ञान से और इस भगवान की भक्ति से आत्मा में दृढ़ता आती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवा नबाती। फिर क्या बताते हैं, आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। अंत समय जैसे कहे कबीर अंत की बारी, जब तेरा शरीर छूटेगा, और जैसे हाथ झाड़ के और चला जुआरी, हारा हुआ जुआरी यानी जुआ खेलने वाला सट्टेबाज, जब हार के चलता है, सारा सब कुछ लुटा के हाथ झाड़ के चला करेगी, कहते हैं यह स्थिति तेरी होगी। और जो अपनी नेक नीति से सतगुरु शरण में आकर भक्ति करते हैं, वो अपने पुनों की गठरी लेकर जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति के लिए अर्थात सतलोक जाने के लिए, जन्म और मृत्यु का रोग कटाने के लिए
हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कैसा हो, उसके लक्षण क्या है, सतगुरु कैसा हो, तो वो गुरु वो होता है, कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। पहली तो ये पहचान बताई है कि वो सतगुरु जो होगा वो ऐसे आनंददायक वचन कहेगा जो आत्मा को सुहावेंगे, क्योंकि मन को तो अच्छी लगती है रागनी गाना, फिल्मी बकवाद्य या इधर उधर के चुटकुले, लेकिन आत्मा को परमात्मा की कथा सुहाया करे वो अच्छी लगती है। तो सतगुरु जो होते हैं वो आत्मा की खुराक देते हैं, मन की खुराक बंद करते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध, यानी वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। और सतगुरु जो है विश्व में एक ही होता है। एक बार जब परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा करते ही करते हैं, उनका विधान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम था दाता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरजीत सिद्धू है जी। सर कहाँ से आए हो आप? मैं लुधियाना राहौं रोड बस्ती जोधेवाल से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी पीरों को मानता था और वो एक गुरु भी बना रखा था पीरों को मानने वाला, जो कि पीरों को मानते ही हैं। तो उसके बाद अपने माता के जगराते भी करवाते थे, जागरण वगैरह, तो यही साधना करते थे जी। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जी, बहुत लंबी है, सुनाऊँ तो शॉर्टकट ही बताऊँगा। तो हमने 2.25 साल संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुनता था। मैं डेली में सुनता था। तो मैं सत्संग सुनते सुनते इतना परमात्मा का ज्ञान अंदर रिफीट हो गया कि जो देवी देवताओं को परमात्मा बताते, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। जो परमात्मा संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया उससे हमारी आंखें खुली भी, हम तो सारा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने तो मन बना लिया। मैंने 2.25 साल ही संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुना रेगुलर। नाम मैंने जब अपने 13 जून 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे साथ देखो जी, एक तो ऐसा था कि बीमारी तो चलो परमात्मा की दया से कोई नहीं ऐसी थी, लंबी नहीं थी, छोटी मोटी बीमारी थी, तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई छोटी मोटी बीमारी जो थी। मेरे एक जीभ में छाला हो जाता था, खून का गड्ढा, तो वो 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ खाना भी नहीं था, हो जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हुए मेरे को 5 साल हो गया, आज तक नहीं वो दोबारा हुआ। उसके बाद मेरे बच्चे का एक एक्सीडेंट हुआ था मारुति 800 से,
जो कि इतना भयंकर था कि अगर उसकी 1 फुट गाड़ी आगे निकल जाती तो बस के साथ उसका टक्कर हुआ था, वो बस पलटी करके उसको मार देती। लेकिन परमात्मा की दया से उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी खुद अपना वेश बदलकर उसके सामने ऐसे हाथ कर रोक के खड़े है। तो उसने जिसकी उसकी गाड़ी एकदम जहाँ ही रोक गई। क्या कबीर साहब जी को आपके बेटे ने देखा उस समय? हाँ जी, बिल्कुल देखा। उसने जब कैसे बताया मेरे को, जाके हम घर पे थे, वो अकेला था बेटा गाड़ी में। तो क्या हुआ कि जब गाड़ी मेरे को बेटे ने मेरे को फ़ोन किया कि पापा गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, बस में लग गई। तो मैं क्या चलती है? कहता देखता हूँ। चलती नहीं है? कहता चलती नहीं है। मैं क्या ज़्यादा लगी होगी, थोड़ी तो नहीं लगी है ना? तो कहता आगे देख लो। थोड़ी दूरी थी रोड पे, हम भागे भागे गए रोड पे, जाकर देखा तो पूरी भीड़ इकट्ठी हुआ था। भीड़ इकट्ठा हुआ था, क्या देखा कि मैं ऐसे गाड़ी को नीचे देख रहा हूँ। तो गाड़ी को देख रहा, मैं कहा आप बच कैसे गए हो? बेटे को बोला कि आप कैसे बच गए हो? इतना भयंकर आप बोलता थोड़ी सी गाड़ी लगी है। गाड़ी इतनी जोर ज़बरदस्त लगी थी कि उसकी लाइटें आगे की है ही नहीं, बम्पर बुम्पर पता ही नहीं कहाँ है, चकनाचूर हो गया मोरे। तो गाड़ी उसकी जहीं की जहीं खड़ी है बिल्कुल। तो जब मैंने देखा जाकर तो उसको मैंने सोचा कि परमात्मा की दया है, परमात्मा संत रामपाल जी ने आज बचा लिया इसको। इतने को देर में क्या हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी ऐसे जैसे आसमान से कोई इंसान आता है ऐसे उतर के आए। क्या मांगा आगे? पहले मेरी भक्तमती मेरे साथ खड़ी है और इतनी भीड़ भी लगी है। तो क्या देखते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा चाय पीना है, एक चाय का कप पीना है। तो भक्तमती बोलती कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं चाय कहाँ से पिलाऊं, है ना? हमारे तो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो मैं ऐसे मुंदा होकर पीठ पर तो गाड़ी को देख रहा, क्या देख रहा हूँ, वो जो कबीर परमेश्वर थी मेरे पीठ पे आगे हाथ मारा। इतनी भीड़ के बीच में जिसका नुकसान हुआ उसी को ऊपर आके बुलाया जाएगा। तो मेरे को बोलते हैं कि बेटा चाय का कप पीना है। तो मेरे अंदर ऐसा प्रभाव आ गया, एकदम गुस्सा था, ये हो गया। तो मैं क्या बोल दिया मन में, उसी टाइम बोल दिया कि बाबा आपको चाय की पड़ी है, मेरा इतना नुकसान हो गया है। तो परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी ऐसे बोले कि बेटा शांत शांत, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो इतने में क्या देखा, पीछे मुड़ के देखा तो सब कुछ गायब, मुड़ के वो झलक नहीं दिसी हमको। ऐसे परमात्मा के दर्शन हमको हुए। सर और कोई लाभ? लाभ और ऐसे कि देखो घर बार सारा परिवार सब ठीक है, परमात्मा की दया से कोई कष्ट नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, बहुत दया है मालिक की। सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जगह जगह पर आज नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, बहुत आसानी से नाम लिया जा सकता है। जी धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।